हाय, आज मैं एक अमेरिकी ड्रामा थ्रिलर फिल्म को समझाने जा रहा हूं जिसका नाम है दी थिनिंग। आगे स्पॉइलर है, संभल कर देखें। यह वर्ष 2039 है और पृथ्वी पर जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है। मानव जाति मरने की कगार पर है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा करता है कि सभी देशों को प्रतिवर्ष अपनी आबादी में 5% की कटौती करनी होगी। उन आदेशों का पालन करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका एक नियम लागू करता है जिसे थिनिंग कहा जाता है। थिनिंग में छात्रों को हर साल एक मानकीकृत परीक्षा में बैठना होता है। परीक्षा में जो भी असफल होता है उसे एक दवा का इंजेक्शन देकर मृत्युदंड दिया जाता है। फिल्म शुरू होती है जब लीना माइकल्स एक हाई स्कूल के बच्चे साइमन को ट्यूशन दे रही हैं। साइमन को समीकरण हल करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए वह लीना से कुछ पूछता है। वह लेंस का एक डिब्बा निकालती है और उसे देती है। जैसे ही साइमन उन्हें पहनता है वह सारे गणित के प्रश्न हल कर लेता है। कहीं और हम टेक्सास के गवर्नर डीन रेडिंग के बेटे एडवर्ड ब्लैक रेडिंग से मिलते हैं। वह रात में अपने घर से चुपके से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड एली हार्पर से अपनी कार में मिलता है। ब्लैक अगले दिन होने वाले टेस्ट के बारे में बात करना शुरू करता है। एली इसके बारे में बहुत नर्वस है, लेकिन ब्लैक उसे आश्वस्त करता है कि वह पास हो जाएगी। तभी ब्लैक के पिता का गार्ड उन्हें ढूंढ लेता है और ब्लैक को डीन के ऑफिस में वापस ले जाता है। डीन ब्लैक से इस महत्वपूर्ण परीक्षा से ठीक पहले रात में बाहर निकलने से निराश है। उसे लगता है कि एली ब्लैक के लिए ध्यान भंग करने वाली है। अगले दिन परीक्षा का दिन होता है। कई छात्र स्कूल के बाहर पंक्तिबद्ध होते हैं। उन्हें प्रवेश करने से पहले एक गहन सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ता है। ब्लैक लेना से उसके अध्ययन लेंस में से एक मांगता है, लेकिन उसके पास नहीं है। लेना और उसकी दोस्त कैलन वुड्स अंदर जाने के लिए लाइन में खड़े हैं। एक छात्र ने अपनी बाहों पर चीट्स लिख रखी थीं। जब वह पकड़ा गया तो उसने भागने की कोशिश की। गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। कोई भी कभी भी परीक्षाओं से बच नहीं पाया या स्कूल के अंदर धोखा नहीं दे पाया। ब्लैक और एली परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले आखिरी बार गले मिलते हैं और जल्द ही परीक्षा शुरू हो जाती है। उन्हें टेस्ट पूरा करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। हर कोई टैबलेट पर समस्याओं को हल करना शुरू करता है। लीना उन्हें बिना किसी समस्या के हल कर लेती है और सबसे पहले पूरा कर लेती है। उसकी दोस्त कैलन संघर्ष करती हुई दिखती है। जब परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उन्हें तुरंत परिणाम मिल जाते हैं। कक्षा में शिक्षक कई नाम पुकार रहे हैं जो परीक्षा में असफल होते हैं। छात्र चिंतित हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि यह जल्दी समाप्त हो जाए। जिन्होंने असफलता पाई उन्हें गार्ड द्वारा ले जाया जाता है। वे रोते हैं, गार्डों का विरोध करते हैं और कुछ तो भागने की भी कोशिश करते हैं। जो छात्र विरोध करते हैं उन्हें गार्ड पीटते हैं। सौभाग्य से लेना, कैलन और ब्लैक पास हो जाते हैं। हालांकि आखिरी समय में ब्लैक की गर्लफ्रेंड एली को शिक्षक बुलाते हैं, इसलिए गार्ड उसे ले जाते हैं। वह जल्दी से अपने पिता को फोन करता है और उनसे एली की मदद करने के लिए कहता है। हालांकि उसके पिता सहमत नहीं होते, कहते हैं कि कानून सभी के लिए समान है। निराश होकर वह उसे बचाने के लिए स्वयं दौड़ पड़ता है। वह गार्ड्स पर हमला करता है और एली से भागने के लिए कहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। कोई भी भाग नहीं सकता। ब्लैक एली की मदद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन और कुछ नहीं कर सकता। अब 1 साल बाद और पतलापन परीक्षा शुरू होने से 24 घंटे पहले यह लीना की छोटी बहन कोरिन का पहला थिनिंग टेस्ट है। दरवाजे की घंटी बजती है। ये लीना की शिक्षिका सुश्री बर्च हैं, जिन्होंने उनकी मां की मृत्यु के बाद से लीना और कोरिन की अपने बच्चों की तरह देखभाल की है। वह लीना को शांत करने की कोशिश करती है क्योंकि कल कोरिन का पहला टेस्ट है और लीना अपनी बहन के बारे में चिंतित है, लेकिन वह उन्हें आश्वस्त करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बीच ब्लैक अपने कमरे में एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह अपने पिता को एक सबक सिखाने के लिए टेस्ट में सभी गलत उत्तर लिखने का इरादा रखता है। परीक्षा के दिन लाना उसे उसके किंडरगार्टन में छोड़ती है। कुरन की कक्षा में उन्हें एक वीडियो एनिमेशन दिखाया गया जिसमें पृथ्वी की वर्तमान स्थिति दिखाई गई। इसलिए सभी देशों को हर साल अपनी जनसंख्या में 5% कटौती करनी होगी। कुछ देशों ने जोड़े को केवल एक बच्चा होने देने जैसे नियम लागू किए, जबकि दूसरों ने अमेरिका में पुरानी पीढ़ी को खत्म कर दिया। परंतु सरकार ने केवल सबसे होशियारों को रखने का निर्णय लिया और बाकी को खत्म कर दिया। ये बच्चे कोई अपवाद नहीं है। फिर बच्चों की परीक्षा शुरू होती है। उनकी शिक्षिका दुखी है क्योंकि कुछ बच्चों को फांसी दी गई। शुक्र है
कोरिन ने परीक्षण पास कर लिया। लीना और कैलन भी अपने परीक्षण के लिए स्कूल में प्रवेश करते हैं। परीक्षण शुरू होता है और जल्द ही समाप्त हो जाता है। इस बीच गवर्नर डीन को ब्लैक की रिकॉर्डिंग मिलती है और वे परेशान हो जाते हैं। वह परीक्षण प्रबंधक मैसन किंग को कॉल करते हैं और ब्लैक को उसके अंकों की परवाह किए बिना पास करने का आदेश देते हैं। मैसन उसकी स्कोर को लेना के साथ बदल देता है, जिससे लेना असफल हो जाती है। टेस्ट के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन सभी को हैरानी होती है जब लेना का नाम भी पुकारा जाता है। वह टेस्ट में असफल हो चुकी है। जैसे ही वे उसे ले जाते हैं, मिस बर्चगार्ड को रोक देती हैं, ये दावा करते हुए कि वह उनकी सबसे अच्छी छात्रा है और सिस्टम में कुछ गड़बड़ जरूर है। हालांकि परिणाम अंतिम है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। वह लीना को एक की कार्ड देती है ताकि वह दरवाजे खोल सके और भाग सके। ब्लैक हैरान है कि वह फेल नहीं हुआ। जो छात्र पास होते हैं वे अपने परिणामों का जश्न मनाने के लिए एक स्कूल पार्टी में पहुंचते हैं। दूसरी जगह डीन गवर्नर के रूप में एक भाषण दे रहे हैं, जिसमें वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद की घोषणा कर रहे हैं। वह उनकी शिक्षा प्रणाली की प्रशंसा करते हैं। उनकी प्रणाली के कारण वे 186 देशों में शिक्षा में सबसे अच्छे बन गए हैं। अपराध दर 26% कम हो रही है। ब्लैक अपने पिता का भाषण सुनते हुए पार्टी में होता है, फिर चुपके से वहां से निकल जाता है। वह गलियारे में जाता है और एक गार्ड को हराता है। फिर वह नियंत्रण कक्ष में चला जाता है। इस बीच लीना और वो छात्र जो फेल हो गए हैं, उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है और दीवार के सामने खड़ा कर दिया जाता है। उन्हें डीकंटामिनेशन के लिए अपने सभी कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर लीना और दूसरों को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां पहरेदार उन्हें घातक इंजेक्शन देकर मारने वाले होते हैं। अचानक ब्लैक बिजली काट देता है, जिससे पूरा स्कूल अंधेरे में डूब जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए जो छात्र फांसी पर चढ़ने वाले होते हैं, वे खुद को मुक्त करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं होता, सिवाय लेना के। वह अपने शिक्षक द्वारा दिए गए की कार्ड का उपयोग करती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद मैसन कमरे में आता है और हाजिरी पूछता है। वे पाते हैं कि लीना गायब है और उसे ढूंढने लगते हैं। ब्लैक को लाना मिलती है और वह एक गार्ड से लड़ने में उसकी मदद करता है। बातचीत के दौरान उन्हें एहसास होता है कि ब्लैक और लीना के परिणामों के साथ कुछ किया गया है। वे दोनों एक वेंट में प्रवेश करते हैं और छिप जाते हैं। वे नेटवर्क केबल का अनुसरण करके सर्वर रूम तक जाते हैं, जहां वे कंप्यूटर के जरिए परिणाम देख सकते हैं। इस बीच बिजली की विफलता के कारण स्कूल अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन में है। समाचार बाहर तक पहुंचता है और पूरे राज्य में प्रसारित किया जा रहा है। बाहर मौजूद माता पिता चिंतित हो रहे हैं। गवर्नर डीन मैसन को स्थिति के बारे में पूछने के लिए कॉल करते हैं। इसी बीच ब्लैक के नीचे वेंट टूट जाते हैं, जिससे वह नीचे के स्विमिंग पूल में गिर जाता है। लीना उसके पीछे कूद जाती है। वह उसे पानी से बाहर निकालती है, लेकिन वह सांस नहीं ले रहा है। लीना उसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और किसी तरह उसे बचा लेती है। ब्लैक और लीना स्विमिंग पूल के लॉकर में मिले कपड़े बदल लेते हैं। फिर वे वेंट से होकर सर्वर रूम तक जाते हैं, लेकिन एक गार्ड दरवाजे के सामने खड़ा होता है। इसके अलावा लीना का की कार्ड गार्ड के सामने वेंट में गिर जाता है। वह गार्ड कार्ड को नहीं देखता है, लेकिन अब उसे किसी तरह से इसे वापस पाना होगा। उसकी योजना है कि विज्ञान प्रयोगशाला में जाकर एक चुंबक के साथ एक धागा जोड़कर कुंजी को वेंट से बाहर निकालना। इसलिए वे आवश्यक उपकरण लाने के लिए प्रयोगशाला की ओर बढ़ते हैं। हालांकि लैब में वे थोड़ी आवाज़ करते हैं, जिससे गार्ड लैब के पास आ जाता है। वे जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं। लीना वेंट्स में वापस जाने में सफल हो जाती है, लेकिन ब्लैक लैब में छुपा रह जाता है। लीना वेंट्स के माध्यम से जाकर चाबी निकालने की कोशिश करती है। वह इसे आधे रास्ते तक ऊपर ले जाने में सफल होती है, जब अचानक एक गार्ड इसे पकड़ लेता है। लेकिन यह पता चलता है कि वह ब्लैक है, जो गार्ड का भेष बनाए हुए है। उसने गार्ड को हरा दिया था और उसकी वर्दी पहन ली थी। जरूर वह गार्ड जिसे उन दोनों ने पहले हमला किया था, मैसन को उनके बारे में बताता है। वह उजागर करता है कि लीना के पास एक की कार्ड था। मैसन सभी शिक्षकों को एकत्र करता है, संदेह करते हुए कि किसी ने इसे अपने छात्र को दिया है। जब सुश्री बर्च अन्य शिक्षकों के साथ कमरे में होती हैं, तो वह एक अन्य शिक्षक के साथ फ्लर्ट करती हैं और उसका की कार्ड ले लेती हैं। मैसन शिक्षकों के की कार्ड और पहचान पत्र की जांच करता रहता है। बर्च खुद को बचाने के लिए उन्हें कार्ड दिखाती है, क्योंकि दूसरे शिक्षक के पास उसका कार्ड नहीं है। मैसन उसे धमकाता है कि वह बताए कि लीना कहाँ है। हालांकि वह जोर देकर कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, और मैसन उसे पीटता है। लीना अंततः सर्वर रूम तक पहुंचती है। वह की कार्ड का उपयोग करके कंप्यूटर खोलती है, लेकिन मैसन एक पासवर्ड द्वारा संरक्षित
फिर वह केलन को मैसेज करती है, जो हैकिंग में माहिर है, उससे पहुंच प्राप्त करने के लिए। कुछ समय बाद केलन लीना का मैसेज प्राप्त करता है। वह उसे मैसन के कंप्यूटर में पहुंचने में मदद करता है। लेना फिर अपने परिणाम खोजती है और पता चलता है कि उसे 98% मिले हैं, लेकिन फिर भी वह फेल हो गई, जबकि ब्लैक को 15% मिले और वह पास हो गया। वह और अधिक शोध करती है और पता लगाती है कि एल्ली को भी 88% मिले थे और वह फेल हो गई, जबकि उनके मुकाबले कम अंक पाने वाले अन्य लोग पास हो गए थे। लीना समझती है कि ग्रेडिंग सिस्टम में हेरफेर किया गया है और राज्यपाल जिसे चाहे उसे फेल कर रहे हैं। लीना धांधली वाले ग्रेड की एक फाइल केलन को भेजती है, लेकिन जल्द ही बिजली वापस आ जाती है और मैसन देखता है कि वह सर्वर रूम में है। लीना इसे समझ जाती है और बाहर भाग जाती है। हालांकि मैसन उसे लगभग तुरंत ही पकड़ लेता है। दूसरी ओर ब्लैक अभी भी वेशभूषा में है। वह उन छात्रों के साथ है जो फेल हो गए हैं। वह गार्ड को आदेश देता है कि उन्हें अन्य छात्रों के साथ मनोरंजन हॉल में ले जाए, लेकिन गार्ड मना कर देता है, जिसके कारण उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पहचान जान लेते हैं। तभी केलन को लेना का संदेश मिलता है और वह फर्जी नतीजे देखकर हैरान हो जाता है। केलन की न्यूज एंकर से दोस्ती है, तो वह इसे तुरंत न्यूज चैनल को ईमेल कर देता है। रिपोर्ट्स ने समाचार प्रसारित किए, जिसमें झगड़े की रसीदें और फिर परिणाम दिखाए। तस्वीरें लीक होने के बाद गवर्नर को उसकी पार्टी के प्रमुख का फोन आता है, जो उसके राष्ट्रपति उम्मीदवारिता वापस लेने की धमकी देता है। ऐसा नहीं होने देना चाहता। डीन रेडिंग सारे आरोप मैसन पर डाल देता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वह निर्दोष है। वह इसे साबित करने की कोशिश करता है, इसलिए उसके पास उन सभी को निष्पादित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो वास्तव में असफल हो गए, जिसमें उसका अपना बेटा ब्लैक भी शामिल है। स्कूल में मैसन और गार्ड्स लीना को अन्य लोगों के साथ थिनिंग रूम में ले जाते हैं ताकि उन्हें मार दिया जाए। ब्लैक भी वहां है। मैसन डीन को फोन करता है यह पूछने के लिए कि क्या उन्हें छात्रों को मारना चाहिए, लेकिन डीन उसे रुकने के लिए कहता है। वह चाहता है कि जो छात्र वास्तव में असफल हुए हैं उन्हें मारा जाए, जिसमें उसका अपना बेटा भी शामिल है। गार्ड्स लेना और अन्य छात्रों को जो वास्तव में परीक्षा में पास हुए हैं मुक्त कर देते हैं। लेना ब्लैक को चूमती है, लेकिन गार्ड्स उसे और बाकी को जो असफल हो गए हैं ले जाते हैं। वे उन्हें एक ड्रग इंजेक्ट करके निष्पादित कर देते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है, लीना अपनी छोटी बहन फरीन और मिस बर्ड से मिलती है। कुछ घंटों बाद हम देखते हैं कि फांसी दिए गए छात्रों के शव एक लिफ्ट में भूमिगत ले जाए जा रहे हैं। छात्र हिलना शुरू करते हैं, यह दर्शाते हुए कि उन्हें जो दवा इंजेक्ट की गई थी वह एक नींद की दवा थी। वे एक फैक्ट्री जैसे स्थान पर पहुंचकर रुक जाते हैं। यह जगह टेक कंपनी असुरु ग्लोबल द्वारा उत्पादित सामान से भरी है। फैक्ट्री में कई लोग काम कर रहे हैं। तभी ब्लैक चौंक जाता है जब वह देखता है कि उनमें से एक वास्तव में एली है, उसकी गर्लफ्रेंड। यह संकेत करता है कि जिन छात्रों को फांसी दी जानी थी उन्हें वास्तव में एक बहु-मिलियन कंपनी के लिए गुलाम के रूप में काम करने के लिए भूमिगत लाया जाता है। यह सब सरकार द्वारा मुफ्त श्रम पाने की रणनीति के रूप में योजनाबद्ध था।